रात की तारीकी में चांद बेहद चमक रहा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हवा के चलने से दरख्तों के पत्तों के हिलने की आवाज़ माहौल को और डरावना कर रही थी। इसी में एक रोशनी सुनसान पड़ी सड़क को सांस देते नजर आ रही थी। वो एक रिक्शा था जो रात की तारीकी में कहीं तो जा रहा था। उसने अपने रिक्शे में गाने चलाए हुए थे और मज़े से सुनता अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वो कहने लगा, आज तो रात काफ़ी डरावनी है, कहीं कोई जिन मुझ पर आशिक ना हो जाए। वो मजाक उड़ाते आगे बढ़ता रहा। थोड़ी ही दूर जाते ही उसे एक औरत दिखाई दी जो रिक्शे को रोकने का इशारा कर रही थी। वो सोच में पड़ गया कि इतनी रात गए इस सुनसान सड़क पर ये औरत क्या कर रही है, लेकिन उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रिक्शे की ब्रेक लगा दी। वो उससे पूछने लगा कि आप कौन हैं और इतनी रात गए यहाँ इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी शक्ल एक घूंघट से छिपाई हुई थी। रिक्शे वाले ने दोबारा पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जाना है। उस औरत ने आगे सड़क की तरफ इशारा किया और रिक्शे वाले ने उसे बिठा दिया। वो आगे बढ़ने लगा। अजीब बात तो ये थी कि वो औरत उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ये बात रिक्शे वाले को बहुत परेशान कर रही थी। अचानक ही उसका रिक्शा भारी होने लगा और थोड़ी ही दूर जाते ही वो रिक्शा बंद हो गया। रात की तारीकी में वो जगह बेहद डरावनी लग रही थी। वो रिक्शे को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रिक्शा तो मानो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने आवाज़ लगाई कि बहन जी, आप उतर जाइए, लगता है रिक्शा खराब हो गया है। लेकिन उसके इस बात का कोई जवाब नहीं आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान मानो हलक में आ गई। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। रिक्शे में कोई नहीं बैठा। दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था और कौओं की भयानक आवाज उसके डर में मजीद इजाफा कर रही थी। इतने में ही उसे किसी औरत की भयानक हंसने की आवाज आने लगी। उसे लगा कि वो फंस चुका है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं। उसी वक्त वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके भयानक लंबे बाल, काले और बड़े नाखून और मुड़े हुए पैर देखकर एक वक्त के लिए तो उसके जिस्म से सांस ही निकल गया। उसकी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। अचानक उसके दिमाग में बात आई कि आग से ऐसी चीज़ें दूर भागती हैं। खुशकिस्मती से उसकी सामने वाली जेब में सिगरेट पड़ी हुई थी। उसने एकदम से सिगरेट निकाली और जला ली। आग का शोला देखकर वो चुड़ैल पीछे हट गई। वो उसी वक्त रिक्शे में बैठा और खुशकिस्मती से रिक्शा स्टार्ट हो गया। वो जैसे ही चलने लगा तो उसे आवाज़ आई, आज तो बच गया, मगर हमेशा नहीं बच पाएगा। उसने स्पीड में रिक्शा भगाया और सीधा घर जाकर सो गया। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। अगली सुबह उठकर उसने ये बात अपने दादाजी को बताई तो उन्होंने बताया कि जिस सुनसान सड़क से वो आया है, शाम के बाद वहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। वहाँ एक चुड़ैल का साया है। वो बहुत लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है
कि तुम्हारे दिमाग ने वक्त पर काम किया और तुम्हारी जान बच गई। इसके बाद फिर कभी वो उस रास्ते से नहीं आया, लेकिन आज भी वो चुड़ैल अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी सुनसान सड़क की एक बिल्कुल सच्ची कहानी। आपको क्या लगता है, वो चुड़ैल सिगरेट की एक शॉली की वजह से पीछे हटी या कोई और बात थी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और सुनते रहिए।